Good morning, students. Today we are going to start a fresh chapter of our textbook, and the chapter is Fundamental Unit of Life. Fundamental Unit of Life. This chapter belongs to biology part. Now let me explain. You know, every living organism contains cell. Every living organism, either plant or animal. But one exception is there. We are saying that every living organism contains cell, but answer is no. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होती है. एक्सेप्शन वन है हमारे पास, एंड एक्सेप्शन इज वायरस, बिकॉज वायरस इज ए सेलुलर. वायरस में सेल एब्सेंट होती है, हालांकि इसका जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए एक साथ कभी भी नहीं होते वायरस में. वायरस कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर उनमें आरएनए होगा. तो वायरस एक एक्सेप्शन है जो कि कहता है कि वायरस में सेल जैसे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. फिर भी आप देखें ये कितना डेंजरस बन चुका है, और इवन हम कह सकते हैं किलर भी है. कोरोना जो कि वायरस है आज किलर बन चुका है. तो ये एक्सेप्शन हो गया सेल का. बात वापस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दे कंटेन्स सेल. सेल में भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर, सेल में भी सिंगल, इट मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स contain single cell. Example you know very well. First and common example, amoeba. Amoeba, Paramecium, Euglena are unicellular organisms. Or multi-cell structure or multicellular organisms may be unicellular or multicellular. Example of multicellulars, most of the plants and animals are multicellular in the nature. सिंपल वर्ड्स में अपन कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो सिंगल सेल्ड होंगे जिनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर. इवन हम बात करें दूसरी स्ट्रक्चर की तो वो बनती है मल्टीसेलुलर. ऐसा कब होगा? जब सेल में डिवीजन चलेगा. जब सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, उस केस में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी. फॉर एग्जांपल हमने कहा बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखी जाती है. अब इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आता है सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स का. एक बार हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेल की डिस्कवरी से लेके सेल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन सभी की. तो पहले अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं थोड़ा सा कि जो चैप्टर है उसका मैसेज क्या है. चैप्टर में ये मैसेज देना चाह रहा है कि सेल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, सेल का नंबर किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है यानी चेंज होता है. चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या मैसेज है चैप्टर का सुन लीजिए एक बार. हम जिस तरह से हाउस को बनाने के लिए ब्रिक्स को लेते हैं, ईंटें जिनको अपन कहते हैं, ब्रिक्स से एक हाउस को एक तरह से हम कह सकते हैं प्रिपेयर किया जाता है. ठीक उसी तरह से जो सेल है एक बॉडी को प्रिपेयर करती है. तो समझ गए होंगे आप. चैप्टर का मैसेज है कि सेल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ए बॉडी. सेल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ए बॉडी, यानी बॉडी का एक बिल्डिंग मटेरियल है. ओके, अब एक और क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स की. ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोकैरियोटिक, organisms may be prokaryotic or eukaryotic. They may be prokaryotic or eukaryotic. Prokaryotic means the organisms which lacks a well-defined nucleus. They lack a well-defined nucleus. We will discuss about the well-defined nucleus also. Well-defined nucleus is absent in prokaryotic organisms. Well
well defined nucleus if the nucleus contains nuclear membrane around it. देखिए एक बार ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके बाहर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और भीतर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है तो हम कहेंगे द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन द नेचर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोट के केस में ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, केवल इंटरनल मटेरियल प्रेजेंट है। हालांकि क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की, हालांकि बैक्टीरिया को भी यूनिसेलुलर ही कह दिया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वहां न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इवन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। मोस्टली जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। माइकोप्लाज्मा को भी प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूड किया जाता है। लिसन अगेन, देखिएगा प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। Those organisms which have a primitive nucleus are known as prokaryotic organisms। हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन डिटेल में ले लिया है। क्या होगा, वहां न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, साथ में न्यूक्लियोलस भी वहां पे एब्सेंट होगा। एग्जांपल की हमने बात करी, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी which is also known as cyanobacteria। Cyanobacteria, 1 minute, which is known as cyanobacteria। Cyanobacteria, blue green algae is also known as cyanobacteria। These were some example of prokaryotic cells, bacteria, blue green algae or cyanobacteria and mycoplasma are prokaryotic cells। Now eukaryotic cells, U means true, U means true and karyotic means nucleus। Those organisms which contains true nucleus are known as eukaryotic organisms। It means they contains nuclear membrane as well as nucleolus in the nucleus। Listen again, those organisms which contains true nucleus are known as eukaryotic organisms। It means they contains nuclear membrane around the nucleus and nucleolus inside the nucleus। Most of the plants and animals are eukaryotic in the nature। This was the brief description of the classification of different types of organisms according to their cell design or cell structure। Now we will start the discovery of cell and its cell organelles। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है चैप्टर के मैसेज का कि किस तरह से हम यहाँ क्लासिफाई करेंगे सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल, वी आर सेइंग दैट सेल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट वन डेड सेल and second one living cell। Living cell, the discovery of cell, dead cell in the form of dead cell was made by Robert Hooke। This was made by Robert Hooke in the bark of a plant। you know bark जो ट्री होते हैं उसके स्टेम की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बार्क। स्टेम की आउटर मोस्ट कवरिंग है बार्क। बार्क से ऑब्टेन किया गया कोर्क, देखिए बार्क से बनाया गया कोर्क, बार्क से कोर्क बनता है, जो बार्क है उससे कोर्क बनाया। उस कोर्क को अंडर माइक्रोस्कोपिक विजन किया गया और माइक्रोस्कोप वो था जो रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया था। उस खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप को लेके रॉबर्ट हुक ने जब कोर्क की स्ट्रक्चर की स्टडी की तो देखा कि वहां स्मॉल हेक्सागोनल शेप में कुछ डिजाइन्स देखने को मिली, कुछ इस तरह से वहां चैम्बर्स देखने को मिले और इन्हीं चैम्बर्स को सेल कहा गया। द चैम्बर्स आर नोन एज सेल
और देखिए सिंपल सेल की हम बात करें तो सेल का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर। सेल मींस ए स्मॉल चैम्बर, स्मॉल चैम्बर। तो डेड सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665। डेड सेल थी जो कि एक बार्क के कॉर्क में उन्होंने डिस्कवर की थी। अब बात करते हैं लिविंग सेल्स की। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जो था वो लिविंग सेल को डिस्कवर किया। कहां से डिस्कवर किया? उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और पॉन्ड के वाटर से लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर दिखाने वाला माइक्रोस्कोप था। और ये स्टडी इन्होंने की है 1673 में इन्होंने यहाँ डिस्कवरी की लिविंग सेल की। रॉबर्ट हुक आगे चले गए 1665 में इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर कर दिया है। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर जो अंडर माइक्रोस्कोप देखी गई है वो इस तरह हमारे सामने आती है। और ये स्ट्रक्चर हम बहुत सारी प्लांट्स को लेकर भी अपन लेबोरेटरी में देख सकते हैं इजीली, क्योंकि आप देखते हैं आजकल लेबोरेटरीज में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास है। तो उन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी भी प्लांट इवन एनिमल सेल के इंटरनल स्टडी को इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ द पार्ट ऑफ ए सेल। Parts of a cell. How many parts of a cell are there? Listen to me. First and important part of a cell is known as nucleus. First important part of the cell is known as nucleus. Very important part of the cell, which is known as the controlling center of the cell also, because the nucleus control the whole activities which happens in a cell. Second part of a cell is known as cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी, सेल को शेप प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड वन इज नोन एज very important part of a cell, and it is known as cytoplasm. Cytoplasm which contains various cell organelles. Various cell organelles are found in the cytoplasm of a cell. तो आज हमने एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है चैप्टर का। अपकमिंग क्लास में हम चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। हालांकि ये जो सारा मटेरियल आज हमने देखा है वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। तो कल से हम यहाँ जो टॉपिक्स हमारी बुक में सिस्टमेटिक टॉपिक्स को लेकर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।